Hello everyone, Rakesh Mehta this side from Astral Education once again in front of you. और मेरे साथ इस वक्त है रिचाली जैन एंड रिचाली कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो अ मच। प्राउड मोमेंट। जेआरएफ है रिचाली का कॉमर्स के अंदर। सो सबसे पहले रिचाली कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी गुड। ओके रिचाली, आप अपनी पूरी जर्नी के बारे में मुझे बताइए, योर जर्नी विद एस्ट्रल, हाउ यू डिफाइन इट, कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस था? आई एम श्योर आवर व्यूअर्स वांट टू नो अबाउट इट। Okay, so in July I got to know about astral education from one of my friend. So उसने भी यहाँ से coaching लिया था. She said that it's good and I'm living in Gurgaon, so I wanted to take coaching in Gurgaon only. So I came here for counseling and then मैम से मेरी बात हुई. मैम ने मुझे पूरा explain किया कि इस टाइप से coaching रहेगी, हमारे इतना टेस्ट वगैरह सब होंगे वीकली. So then I take admission here and then मेरी coaching start हुई. Starting में I was not that much serious about it. So मेरा बस ये था कि हाँ पढ़ाया, मैंने जाके थोड़ा पढ़ लिया 2-4 घंटे, बस ये था कि हाँ देखते हैं आगे जाके क्या करना है, ठीक है। सो धीरे धीरे मतलब सीरियसनेस बढ़ी। लाइक लास्ट 2-3 मंथ्स में मुझे हो गया कि नहीं, आई हैव टू क्लियर इट। कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे तो मुझे था कि हाँ मुझे क्लियर करना ही करना है। सो मैंने अपना पढ़ाई और अच्छे से स्टार्ट की। पलक मैम एंड हरीश सर वॉज वेरी गुड देयर। सो हरीश सर बहुत मोटिवेटिंग भी हैं, उन्होंने मतलब बहुत मोटिवेट किया है थ्रू द जर्नी कि इस टाइप से आपको पढ़ना है। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी मोटिवेटिंग चीज़ें वो बताते थे। सो दैट वाज वेरी गुड फॉर मी एंड चलता रहा पढ़ाई इस टाइप से। एंड जो मटेरियल है, जो नोट्स टीचर्स ने दिया एंड जो मटेरियल एस्ट्रल से मिला, दैट वाज वेरी गुड एंड दैट वाज इनफ फॉर द प्रिपरेशन। सो कोई और बुक से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं लगी कभी। सो लास्ट तक भी मैंने सीरियसली, मतलब मैंने ट्रूमैन भी लिया, सब बोलते थे ट्रूमैन अच्छा है, बट स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा उससे, बाद में जाके तो मैंने सिर्फ वो नोट्स और जो एस्ट्रल के बुक्स थे बस। मतलब 2 मंथ में तो मैंने कोई दूसरी बुक छू ही नहीं। स्टार्टिंग में कुछ 2-4 नोट्स बनाए ट्रूमैन से, बस वही था। उसके बाद अपना यही मटेरियल मेरे लिए बहुत था। उसके बाद लास्ट 1 वीक में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती थी कि क्या होगा, पढ़ा है, होगा या नहीं होगा। और मतलब लास्ट वीक तो मुझे ये हो गया था कि नहीं हो पाएगा मुझसे, मतलब ऐसे हो गया था कि बहुत स्ट्रेस्ड हूँ मैं नहीं कर सकती, नेट ही नहीं होगा मुझसे। जेआरएफ का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सब बोलते थे कि गोल बनाओ जेआरएफ का तब नेट होगा, मुझे लगता था नहीं मैं नेट कर लेती हूँ, जेआरएफ का नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अभी नेट हो गया तो अच्छा है, हाँ नेट हो जाए वही बहुत है। तो लास्ट 1 वीक तो मैंने वो भी छोड़ दिया था। मैं घर पे कॉल करती थी ना, तो मम्मी भी समझाती थी कि नहीं अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई कर लेना, नहीं होता है तभी भी कोई भी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। तो मुझे था कि चलो ठीक है। मतलब लास्ट वीक मैंने पढ़ाई करना सच में कुछ कम कर दिया था। सोचा था कि बहुत ज़्यादा पहले से करूँगी, थोड़ा कम भी कर दिया था, बट ये था कि पढ़ना नहीं छोड़ा था। रिवीजन, मतलब एक तो ये है कि मल्टीपल रिवीजन्स करना ज़रूरी है एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स लास्ट में मैंने दोबारा किए, मल्टीपल रिवीजन्स किया। उसके बाद एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम वाले दिन तो मुझे बस ये हो रहा था कि बस एग्ज़ाम खत्म हो जाए, सबसे बड़ी खुशी वही है। एग्ज़ाम देके आई, एग्ज़ाम अच्छा हुआ था बट नॉट दैट मच गुड कि मतलब बहुत अच्छा हुआ, मैं श्योर नहीं थी एग्ज़ाम देके आने के बाद भी। सो बस ये था हाँ अच्छा हुआ है, अगर हो जाता है तो अच्छा है, बस इतना हो गया था। उसके बाद आंसर की आई, मैंने आंसर की डाउनलोड करने का ट्राई किया, मेरी आंसर की भी डाउनलोड नहीं हुई। ऑब्जर्वेशन आए, ऑब्जर्वेशन डाउनलोड नहीं हुई। उसके बाद आंसर किया तो मैंने आंसर की मैच भी नहीं किया। सब मुझे बोलते थे मैच कर ले, मैंने कहा नहीं मुझे इतनी टेंशन नहीं लेनी है, मैं एक बार में रिजल्ट आएगा तभी पूरी टेंशन ले लूँगी, जो भी होगा। मैंने कहा मैं डायरेक्टली देखने वाली हूँ, एक एक क्वेश्चन पे ये गलत ये गलत, मैंने कहा ऐसे वाली टेंशन मुझसे नहीं होगी। सो रिजल्ट आया, मतलब जब मैंने रिजल्ट देखा तो 15 मिनट तक तो मुझे बिलीव नहीं हो, मैंने 2-3 बार रिजल्ट ओपन करके देखा। फिर बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा अरे चाली एक बार नाम वगैरह देख, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर तेरा ही है ना, क्योंकि देखा मैंने जेआरएफ, आई वाज कि हाँ नेट हो जाएगा उसके लिए मैं वो की थी, बट जेआरएफ मैंने सोचा नहीं था, वो हो गया तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कुछ टाइम तक। तो फिर 10-15 मिनट मैंने अपना टाइम लिया कि हाँ जेआरएफ ये पूरा कट ऑफ बार बार चेक किया अच्छे से। तो देन आई गॉट टू नो कि हाँ मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है एंड आई वॉज वेरी मच हैप्पी। माई ब्रदर वॉज सेइंग मी कि इतना खुश मत हो, मर जाएगी तो जेआरएफ का क्या होगा। सो आई वॉज लाइक वेरी मच हैप्पी एंड माई पेरेंट्स वर वेरी प्राउड ऑफ मी कि मतलब उनको ये था कि हाँ ठीक है, मतलब वो भी इतना ही थे कि चलो नेट हो जाएगा तो अच्छा है। बट जब उन्हें पता लगा कि जेआरएफ हुआ है, माई मॉम वॉज लाइक कि उन्होंने पूरे खानदान में कॉल कर दिया रात में ही 10-11 बजे तक, मतलब सबको, मौसी मामी एवरीबडी। एंड मतलब ये था कि कोचिंग वॉज वेरी गुड।
मतलब आप खुद से इतना नहीं कर सकते हो, क्योंकि गाइडेंस जो मिलती है आपको गाइडेंस पढ़ाई भी आपको मिलती है कि हाँ ऐसे पढ़ना है, ये टॉपिक्स हैं। उसके अलावा वो आपको वैसे भी मोटिवेट करते हैं बहुत ज़्यादा कि कैसे करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया कि मैं इतना सीरियसली हो गया मैंने नहीं किया था। पेरेंट्स ने बोला नेट कर ले, तो मतलब चलो ठीक है आई विल ट्राई। बट एक जब मोटिवेशंस मिलते हैं, हाँ आप ये करोगे ये अचीव होगा, और एक ना आपका गोल होना ज़रूरी है कि आपको नेट क्यों करना है। क्योंकि मैं बता रही थी स्टार्टिंग के 2 महीने मेरा कुछ ऐसे गोल नहीं था, बट आफ्टर दैट मैंने बताया कि कुछ पर्सनल इशू था कि उसकी वजह से मेरा गोल बन गया था। हाँ फॉर दैट आई हैव टू क्लैरिफाई नेट। सो फिर वो अपने आप पढ़ाई होने लगती है। और स्ट्रेटेजी का तो ऐसा है कि बस यू हैव टू टेक मल्टीपल रिविजन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो। मैंने तो वैसे बताती हूँ, मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चंस और नहीं किए थे, मोस्टली मैंने प्रीवियस ईयर पेपर और नोट्स, मैंने सिर्फ मल्टीपल रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था कि मल्टीपल रिविजन्स में जितना कर सकूँ। और लास्ट में यहाँ के टेस्ट पेपर्स भी मैंने कुछ किए। उस टाइम तो मुझे डर लगता था, टेस्ट पेपर करती थी ना 64%, तो मैं सोचती थी यहाँ 64 आ रहा है तो नेट में जाके शायद, क्योंकि पेपर के टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उधर तो हम घर पे बैठ के आराम से टेस्ट सीरीज कर लेते हैं। तो मुझे वो लास्ट टाइम पे जब मैं टेस्ट करी थी स्पेशली, मुझे तब लगने लगा था शायद मेरा नहीं हो पाएगा, कि यहाँ पे ही 64 आ रहा है, वहाँ जाके तो पता नहीं वो 52 54 तक जाएगा या नहीं जाएगा। तो ऑल ओवर जर्नी वॉज गुड। बस ये कि अपना एक गोल रखो, गाइडेंस आपको अच्छी मिले तो यू कैन डू एवरीथिंग। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आपने जिक्र करा अभी लास्ट में, तो हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस वो रेप्लिका टेस्ट सीरीज का? कुछ फायदा हो रहा था? यस सर, वेरी मच, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट पहले कभी नहीं दिया था मैंने, सो पता चल गया था हाँ इस टाइप से मुझे देना है, प्लस प्रैक्टिस तो आपकी हो ही रही थी उन क्वेश्चन पेपर से। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेफिनेटली उतना कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक हम सिर्फ टॉपिक्स पढ़ते हैं ना वी गेट टू नो कि हाँ क्या कॉन्सेप्ट है, बट क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो इतना हेल्पफुल नहीं होता है, बट जब हम क्वेश्चंस मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं तो हमें पता लगने लग जाता है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है तो आंसर ये होगा। ठीक है, तो रिचाली मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहले रिजल्ट चेक करने का किसको बताया? सबसे पहले पेरेंट्स तो साथ में थे, आई कॉल्ड माई ब्रदर, सो ही वॉज इन दिल्ली, तो मैंने सबसे पहले उसे कॉल किया, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट IIT, सो आई कॉल्ड हिम एंड सेड कि भाई अब तुझे भी करना है IIT क्लियर, अदरवाइज या आई हैव डन JRF एंड यू हैव टू क्लैरिफाई इट, अदरवाइज मम्मी तुझे पीटेंगी। सही है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो होना चाहिए। एंड देन आई कॉल्ड माय दादाजी, सो और उसके बाद तो मम्मी ने सबको बता दिया? हाँ मम्मी ने तो फिर सबको ही कॉल कर दिया था। दैट्स गुड, बहुत अच्छा रहा। एंड रिचाली अभी आगे क्या प्लान है? PhD? अभी ये सब PhD, आई डू माय PhD। सो we are always there. I am offering support from Astral side to you. PhD की जो भी guidance चाहिए हो, our team is already there for PhD guidance, and just get in touch with them. They will help you out. All the very best for future endeavors. Thank you so much, sir. And thank you for coming, and thank you all for watching this video. And रिचाली और मैं wish करते हैं कि आप लोग भी जो मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ जो मेहनत कर रहे हैं, आप सब भी क्वालिफाई करें, और जो भी मेहनत करने का सोच रहे हैं जल्दी से सीरियस हो जाओ, क्योंकि यही टाइम है, क्लियर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। You just need to put in efforts, right, Richali? Yeah, of course. Okay, thanks a lot for watching.